तो जहां सतगुरु महाराज की वाणी के पाठ का आपको प्रमाण हम ऐसा देंगे कि आप हैरान रह जाओगे कि के सुख हुआ जिस भी घर में सतगुरु की वाणी का पाठ हो गया। और कितना फिर उनका जो धन व्यय होया करता, कोई बीड़ी पीवे था, कोई शराब पीवे था, कोई मांस खावा था, सुल्फे अफीम तक के आदि हो चुके थे वो परिवार। और उनको कितना घर में दुख था, शरीर में कष्ट था, पशुओं में पूरा लाभ नहीं मिला था, कि तब मुकदमे हो रहे थे, कोई रिश्तेदारां बिगड़ रही थी, कोई छोरी छोड़ रखी थी, केरा के मुकदमे हो पाए बेचारे के घर में, किसी की बहू छूट रही थी। ऐसे ऐसे प्रमाणित है कि उनको वो उद्देश्य लेकर उन्होंने नाम लिया कि मेरा न्यू हो जाए। हफ्ते पहले उसका वो काम हुआ। कति प्रमाणित नाम से बता सकते हैं, और यहां भी आए हुए भगतजन। तो इतनी अजब शक्ति है सतगुरु में, पर यह आगे कैसे प्रसारित होती है, जैसे सही ढंग से जो उसका संत मिल जाए इनको, उनके माध्यम से अपना काम आगे चलाते हैं। नहीं तो बंदी छोड़ने 250-300 वर्ष हो गए थे इस वाणी को चलते को, और हरियाणा में नो भी नहीं जाने थे कि गरीबदास हो से कौन, और झाड़े लानिया के नाम पा जाए फलाना संत से, पर इस परमात्मा का नाम कितना नहीं पाया कि गरीबदास भी कोई संत से, जो अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा और इतना सुख देव है। पर इसकी जानकारी जब हुई, आज वो कम से कम 100 से भी ज्यादा अधिक गांव में आज बंदी छोड़ के अंश ढूंढ लिए उन अपने। हो सकता वो 64 लाख बिद के थे, ढूंढ लिए हो, कूद गए थे महाराज की, को कितना गिर रखा था, को कितना अपने सारे काट लिए बंदी छोड़ने घूम फिरवा गए। महाराज कैसे था उसने क्या कड़े हैं, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ जा, अरनेजू बांध कर उसका वो 5-7 कड़े से गाल दिया करे कुंडे से, बस जोन सा मारा होगा वो तो फंस जाएगा, बाकी का दोरे गले कट जाएगी वह बाणी, जिसका लगनी है वह लग जाएगी। और ये है कि गांव में सारे गांव नहीं हो सकता, जो आप अपने थे वह तकरीबन 16 जन लाग रहे से, और आज प्रमाण हो गया कि 100 गांव में से भी ज्यादा, और भाई कम से कम एक गांव में 170 के आसपास संगत भी है, हो चुकी है। तो देख लो 2-2.5 साल लगभग हुए हमने महाराज ने उपदेश देने के हुक्म दिया था मेरे गुरुजिया ने, और इसके परिणाम स्वरूप आज 8-9 हजार संगत 2-2.5 साल में हो चुकी है। इनका आप हैरान रह गए होंगे कि छुड़ानी के मेले पर वहां पर प्रबंधक जो थे, प्रबंधकों ने, सेवकों ने इस हिसाब से भोजन तैयार कर रखा जैसे आम मेले पे होया करता, कि इतनी संगत आया करे। हरीब कई इतनी पहुंच गई कि वो भोजन भी भंडारा कर टूटा तो नहीं करता, पर समय नहीं रहा लोगों ने खाने का, बिना खाए आगे टाइम नहीं, लाइन लगी नहीं, नंबर नहीं आया कि मैं खा लूं। भंडारा तो भरपूर था बंदी छोड़ का, पर जल्दी के मारे कम से कम भी काफी संगत बताने लगी, जो वहां सेवा कर रही थी बेचारी वो भी नहीं बोल जी हम तो टाइम तक मिल जाना अपना न्यू का आगे और अच्छा प्रबंध किया जाएगा। तो अब ये था कि उन्होंने उसी हिसाब से कर लिया था, रिब का संगत होगी अरुड़ा 1000 में फर्क पड़ जाए, 500 आदमियों का खाना हो और 100 और आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाया करे, 10-5 ने तो डिगा लिया करें। और ये हो गए कम से कम भी पीछे 2,500-3 हजार थे पिछले मेले पर, उससे अगले पर मेरे ख्याल चारे उस पर आदमी वाले तो ज्यादा जानती भी नहीं संगत बारिश की वजह से। अरे वो जो बाकी रह रहे थे इनके सारे पहुंच गए, चलिए इस पर हाजिरी लाका हुआ तो वह 7-8 हजार 9 हजार तकरीबन सारे पहुंच गए। और इतने में वहां मेले में पांव टेकने जगह नहीं थी। तो ये है सतगुरु की वाणी का, उनकी अपनी रजा और शक्ति का प्रमाण, और हम कुछ नहीं कर सकते उन्हीं की रजा से। तो अब ये बताया कि जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। करोड़ तीर्थ, 68 तीर्थ पर जाने के लिए, घूमने के लिए 6 महीने और 40,000 रुपये लगे, क्योंकि कई ज्यादातर लोग पैदल जाकर राजी हुआ करें, और या फिर अपनी पर्सनल ले जा सौदा तो और ज्यादा पैसे लग जाए। और उनका फल बता दिया कि घर में एक कबीर अपने साधु को, संत को रोटी खवा दे, 68 तीर्थ का फल मिल जाए। और यहां बेराना कितने संत खा गए जिसका पाठ हो सके। तो इस प्रकार महाराज के 68 का फल एक है, द्वारा संत जमाया तो करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। सुख सागर में हरदम नाता, वो आत्मा मलमल धोए, फिर उनका सुख हो जाए। जो काम कदे भी नहीं सरा करते वो फटाफट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये वर्णन ये हमारे भगत सेवक जी बता सकते हैं जनाब को कि हमारे पास क्या क्या सुख हुआ, कितना कितना हमें आनंद आया।
फिर बताया कि 500 यज्ञ वाणी में चलती है। आप एक बार ये वो जोत जग रही है उसको ध्यान से लीजिए। एक वहां धूप है, वो बक्सा सा हटा दियो थोड़ा रेशन, वह धूप दिख जाए, वो टंगी हुई से एक दिन बग दी कृष्ण। हाँ ठीक है, तो वो देखियो आप। तो ये सामने आप देखोगे महाराज की अखंड वाणी जब होती है, एक देसी घी की जोत जगाई जाती है। ये आप सामने देख रहे हो एक कुंभ, लाल वस्त्र है, वस्त्र चाहे किसाए हो, लाल हो चाहे पीड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ढकन खातिर हो से यू ढक रखा है। और इसके ऊपर एक कच्चा नारियल रखा हुआ है। इस मटके के अंदर हम पानी भरते हैं, आम नलके का, जैसे यहीं से भरा था ये। और इस मटके के पानी को, जल को, एक तरफ तो गंगा जल भर कर दर दियो शीशी में, और एक तरफ ये पूरा पाठ में पाछा इस जल को भर कर दर देना। आप देखना कि कौन सा जल खराब होता है, और जहां आपको कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो इस जल को घूंट पी कर देखना, एक तुरंत फैसला देता है। अर्थात बंदी छोड़ की वाणी में वो शक्ति इसको अमृत बना देता है, इस जल को। और ये जो है सामने जोत जग रही है, देसी घी की अखंड जोत 48 घंटे चलती है। उधर देखिएगा वो धूप जग रही है, जो धागे से लपेट कर वो सामने कोने में आ जाएगी थोड़ी बहुत, उसको देखो, वो धूप जग रही है। ये 48 घंटे अखंड चलती रहती है, और मंत्र पाठी पढ़ते रहते हैं सतगुरु की वाणी का। आपको उस दिन भी बताया था कि वाणी यानी शब्द शक्ति, चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे लोकल भाषा में, अपनी मातृभाषा में, किसी में भी संत बोल दे उसका उतना असर हुआ करे। अब जैसे आपको बताया कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या राजा ने कह दे, हिंदी अपनी हिंदी ना आती, अनपढ़ भी राजा हुआ करते, और वो कह देते जाओ भाई फलाने का काम कर दो, तो उसने संस्कृत बोलने की आवश्यकता नहीं, वो काम हो जाया करता। उसकी शब्द में शक्ति है, ना कि भाषा में। भाषा में शक्ति शब्द से बनी, उसमें शक्ति है, वह उस भाषा के माध्यम से वहां आई। तो यहां महाराज कहते हैं कि गरीबदास महाराज अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है, और इनकी जो शक्ति है अपनी भाषा के माध्यम से प्रवचन जो हो रहे हैं, ये अपना मंत्रों का काम करती है। ये 48 घंटे अखंड चलते रहते हैं। तो इस प्रकार बताया कि 500 यज्ञ वाणी में चलती। धर्म यज्ञ आपने देखा होगा, प्रसाद बांटा जाता है, भोजन खिलाया जाता है, कोई भी खील का, हलवे का, जैसा कि 1.25 किलो घी का प्रतिदिन कड़ा बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है और बांटा जाता है। और यहाँ पर बड़ा समागम है, इसमें कई किलो घी का बनता है। और हमारे धाम छुड़ाने के अंदर तो 15-15, 20-20, 25-25 टीन देसी घी के हलवे तैयार होते हैं। और देसी घी में ही वहाँ सारा कार्य होता है, रोटी भी, सब्जी भी, तड़का भी, जलेबी भी, लाडू भी, सब कुछ देसी घी से होते हैं। तो बंदी छोड़ महाराज में इतनी शक्ति है कि वो इतना सुख दे देते हैं कि चाहे घी की नदी बहा लो, पर हो उस पर पूरी सच्ची लगन। तो इस प्रकार धर्म हुआ यज्ञ के, जैसे कोई भी यहाँ बंदी छोड़ के दरबार में आता है तो उसको रोटी तय, चाय तय, पानी तय, बिस्कुट तय, हलवे तय, प्रसाद तय, खील तय जरूर दिया जाता है। इसको धर्म यज्ञ कहते हैं, इसको भंडारा भी कहते हैं। दूसरा है ध्यान। जितनी देर आप यहाँ आओगे परमात्मा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, आपकी लगन लगेगी और ईश्वर में आपका ध्यान लगेगा। धर्म ध्यान। हवन आपने देखा कि देसी घी की जोत और वो धूप जग रही है मंत्र सतगुरु की वाणी की, ये हवन यज्ञ हुई। धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती और परिणाम, जैसे हम आकर लंबी दंडौत करते हैं बंदी छोड़ के नाम दरबार साहब के सामने, अपने गुरुजनों के, संतों के सामने, इसको परिणाम यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान, जैसा कि सत्संग में आपको 7 दिन का ये समागम मिला सतगुरु की वाणी के बारे में जानकारी का, तो ये ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिसको जो अखंड चलती रहती है। अब सत्संग के बाद भी आप बैठोगे आपस में भक्तों के साथ तो ईश्वर की चर्चा ही चलेगी। उस अध्याय में ये लिखा हुआ है फलाने भक्त के ऐसी सुविधा हुई, उसने ऐसे दर्शन हुए, उसको ये दिखा, ये भी ईश्वर की चर्चा ही चलती रहेगी। तो ये 5 यज्ञ सतगुरु की वाणी के अखंड पाठ में हो जाती है। फिर कह तीनों ताप वाणी से कट जावें। 3 ताप जो होते हैं ये सबसे खतरनाक है।
देव दैहिक दैविक